हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हो? एकदम मजे में ना। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली हमेशा स्वस्थ रहे और खूब खुश रहे, बस यही अभिलाषा की अभिलाषा है। आज का व्लॉग, आज सुबह में मैं टिफिन के लिए फटाफट से बनाने के लिए कुछ टिप देना चाहती हूँ, टेस्टी भी और हेल्दी भी। और रात के खाने में मीठा भी है और तीखा भी है। दोनों ही चीजें बच्चों को खासकर बहुत ज्यादा पसंद होती हैं, तो बनाने में भी इजी रहता है। और जब घर पे ये सारी चीजें बनती हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं। आइए देखते हैं हमारा आज का व्लॉग। सुबह सुबह तीनों का टिफिन होता है, गुप्ता जी का भी और बच्चों का भी नाश्ता रहता है। तो ये आज बन रहे हैं घर में मेथी के पराठे। मेथी, पालक, ये ऐसी हरी सब्जियां, बच्चे जल्दी सब्जी रोटी नहीं खाना चाहते या पराठे सब्जी, तो मैं ज़्यादातर हरी सब्जियों के पराठे बनाती हूँ। और सुबह सुबह टिफिन में खिलाने के लिए सबसे बेस्ट आइडिया ये है कि रात में ही आप साफ कर लो, उबाल लो और पीस के रख लो। तो जैसे प्यूरी बन जाती है ना मेथी की या पालक की, सुबह सुबह जब आटा गूंथना होता है उस टाइम पर वो प्यूरी फ्रिज से निकाली और आटा गूंथ लिया, तो काम भी जल्दी बन हो जाता है और बच्चों को कुछ हेल्दी भी दे पाते हैं। तो आज मैं यही टिप देना चाहती हूँ। इस सब्जी के साथ ज़्यादातर मैं आलू के रस्से वाली सब्जी छौंक देती हूँ, तो यानी सब्जी और ये पराठे अक्सर बन जाते हैं, चाहे पालक के हों चाहे मेथी के हों। पर शुभम को सॉस के साथ पसंद है पराठा, और शुभी को भी। सब्जी भी खा लेते हैं। अगर मैं कभी सब्जी बनाती भी हूँ तो फिर दोपहर में चावल बना लो, तो जैसे सब्जी पराठा खाया गया, थोड़ी सब्जी बच गई, दोपहर में चावल बनाए तो सब्जी चावल खाया गया। तो ये इस तरीके से पराठे बन गए हैं। और शुभम को जल्दी निकलना था, वो निकल चुका, उसका टिफिन दिया मैंने पैक करके, सॉस और पराठा, और बाकी बनाती चली गई क्योंकि शुभम के बाद फिर शुभी को भी निकलना है और फिर गुप्ता जी को। ये एकदम फ्रेश दही है, नाश्ते में किसी को भी दही चाहिए तो मैंने पहले से फ्रिज से निकाल के रखा है ताकि एकदम ठंडी सी ना रहे। और अगर दही नहीं होती है तब तो फिर दही पूछते ही हैं सब लोग, इसलिए पहले से है। और अचार भी ले सकते हैं, वैसे अचार कम ही खाई जाती है हमारे घर में। सुबह मौसम हल्का ठंडा सा है, ठंड तो खैर गायब ही है, वो ठंडा कहना चाहिए कैसा, मतलब अच्छा वाला ठंडा। तो सुबह जल्दी भी हो जाती है रसोई। अब ये मैं शुभी के लिए पैक कर रही हूँ, वो भी सॉस मांग रही है, दही नहीं लेना चाहती, वरना दही चीनी मीठा हो जाता है और फिर ये पराठे खा लेते हैं बच्चे। तो टिफ़िन पैक हो गया। शुभी को एक गर्मा गर्म पराठे खाना था, पराठा, तो मैंने उसमें सॉस लगा करके उसको बोला कि दूँ, तो बोली अच्छा ठीक है, एक रोल बना के दीजिएगा। फ्रिज से मैंने दूध निकाला है और दूध को हल्का गर्म कर रही हूँ। थोड़ा सा एक कटोरी में करीब 3-4 चम्मच के करीब ये मैंने निकाला है कस्टर्ड पाउडर, और दूध में डाला, कटोरी में ही दूध डाल करके, अभी दूध ठंडा है ना, फ्रिज से निकाला हुआ, यानी भगोना खाली किया, सबके सुबह के दूध दिए, दूध के बाद वो जो थोड़ा दूध बचता है तो बड़ा भगोना धुलने के लिए निकाल लिया। और ये कस्टर्ड मैं घोल रही हूँ। पहले कटोरी में कस्टर्ड घोलने से ना कस्टर्ड की ऐसी गांठें सी नहीं रहती हैं, कस्टर्ड अच्छे से घुल जाता है। फिर जब बाकी का दूध गर्म हो रहा हो उस वक्त डाल करके हिलाते जाएं तो बिल्कुल स्मूथ रहता है, गांठें नहीं रहती हैं कस्टर्ड की। अगर आप डायरेक्ट दूध में डालते हैं तो कहीं पर आपको ऐसी गुठलियाँ सी रह जाती हैं। और आज कस्टर्ड थोड़ा अलग तरीके का बनाना है, तो ये मैंने अभी शुभी ने बोला हाँ, तो मैंने उसको फिर पराठे में सॉस लगा दिया, ऐसे रोल करके दे दिया कि एक पराठा नाश्ता करके जाओ। आज थोड़ा देर से निकल रही है ना, इसलिए बहुत सुबह निकल जाती है तो फिर वो नहीं खाती, मैं कहती रहती हूँ लेकिन मना करती रहती है। और आज उसको थोड़ा टाइम है तो इसलिए वो खा रही है। और दूध दिया है उसको मैंने, दूध तो तीनों लोग सुबह लेते हैं। और ये दूध, कस्टर्ड वाला दूध गर्म हो रहा था। ये मैं सुबह सुबह इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह जब ये पक जाएगा, एक तो भगोना खाली बर्तन धुलने के लिए, दूसरा ये ठंडा हो जाएगा इसलिए। अब मैंने चीनी डाली है इसी टाइम पर, ये देखो हल्का सा गाढ़ापन हो जाता है कस्टर्ड पाउडर डालने से। और जैसे ही गाढ़ापन आ रहा है, चीनी भी पूरी घुल गई है, और फिर एक बार अच्छे से उबाल ले लेंगे चीनी के बाद। और फिर बहुत गाढ़ा ना होने दें, बंद कर दें आँच, क्योंकि ना ठंडा होने के बाद या फ्रिज में रखने के बाद फिर ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। वो रखी हुई है स्ट्रॉबेरी, तो शुभम को स्ट्रॉबेरी डाल करके कस्टर्ड खाने का बहुत मन है, लेकिन उसको थोड़ा लेयर वाला बनाना ऐसा कह रहा था। टीवी में देख लिया ना, वो ऐड आ रहा था तो उसमें ऐसे ही दिखा रहे थे ना, ग्रेप्स और ढेर सारे स्ट्रॉबेरीज डाल करके फिर वो कस्टर्ड डालते हैं।
तो उसको वैसा वाला खाना था। तो ठीक है, अब ये देखो अच्छे से काफ़ी गर्म है इतनी देर तक, तो इसको मैंने साइड में रख दिया है और यहाँ पे गैस के ऊपर, ताकि ठंडा होता रहेगा। और इंडक्शन हटा करके फिर ये काउंटर टॉप पोंछ करके फिर यहीं पर मैं बर्तन धो के रख देती हूँ। ये सब काम गर्मी के दिनों में सुबह सुबह ही करती हूँ मैं अक्सर। जैसे लगातार एक तो काम होता जाता है, बर्तनों को जो निकलना है धुलने वाले वो एक साथ ढेर लगते चले जाओ, और ये फ्रिज में रखने वाली चीज़ें जो दोपहर में ठंडा होने का टाइम मिल जाए, और यूँ शुभी के जाने का टाइम हो गया। अभी गुप्ता जी का नहाना धोना, उनकी पूजा पाठ होगी, उसके बाद उनका नाश्ता होगा। तब तक मैं सुबह के टाइम पे अपने ही काम करती रहती हूँ। और ये बर्तनों का ढेर, और इसके बाद यहाँ पर पूरा पोंछती हूँ ना कपड़े से मैं काउंटर टॉप को, और इसीलिए वो पानी को फैला के रखती हूँ ताकि उससे मुझे धुलना नहीं पड़ता, वो पानी अपने आप फैल जाता है बर्तनों का। और अगर नहीं होता कभी ऐसा, फिर धुलना पड़ता है पूरा काउंटर टॉप। एक टाइम तो धुलती हूँ, चाहे वो सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे रात हो, एक बार में गैस, स्टोव और ये काउंटर टॉप पूरा धुलाई मचा देती हूँ। मतलब या तो मुझे। और ये हैं लड्डू ड्राई फ्रूट्स और गुड़ के। मैंने सुबह शुभम को एक दिन दिया ना लड्डू दूध के साथ, तो किसी ने पूछा आप कौन से लड्डू देती हैं बच्चों को। यही वाले रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ बहुत बार। यही मतलब बने रखे रहते हैं, कभी कुछ इस तरीके से। तो सुबह के समय में दूध के साथ कुछ खाना नहीं चाहता ना, पूरी पराठा वगैरह कुछ भी, तो फिर इसलिए दे देती हूँ। और बस अब इनका भी नाश्ता हो रहा है। बस इस तरीके से सुबह के समय में रहता है। और सफाई के नाम पर यही हॉल में थोड़ा यही सोफ़ा दीवान ये और ये चिरी चिरा और मैं, जब ये तीनों चले जाते हैं तो फिर चिरी चिरा हैं ये चिड़िया, इनका चहकना। और ये ठंडा हो गया ना बर्तन पूरा, तब इसे फिर मैं फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि ये भी ठंडा हो जाएगा फ्रिज में रखने से, तो फिर ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। इसीलिए ये काम सुबह सुबह से कर देती हूँ मैं, कि एक बार फ्रिज में रख दिया, फिर जब खाएंगे तब निकाल सकते हैं, और ठंडा होकर के गाढ़ा भी हो जाता है। पूरा घर जब खाली हो जाता है, और फिर अब मतलब ये मौका ऐसा लग रहा है लॉकडाउन के बाद अब मिल रहा है। कहाँ लॉकडाउन के बाद तो ये मतलब बच्चे घर पर ही थे इतने दिनों तक, और ये चिरी चिरा इनको देखो दूर से जहाँ भी नजर जाती है मेरी, ये अपना यहीं बैठी हैं, कहीं इधर से उधर घूम रही हैं। विंडो खोल लो ग्लास से, ये घूमती फिरती नजर आती हैं, चहकती रहती हैं, सन्नाटा है घर में। और अब ये फ्रूट्स निकाले हैं मैंने, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी, एप्पल और बनाना। इनको अच्छे से पहले धुल लेना है, और धुलने के बाद ये मैंने पतला पतला काटा है। चूँकि सुबह बने थे पराठे, सब्जी नहीं बनाई थी, तो दोपहर में दाल राइस बनाना था। शुभम जल्दी आ जाता है स्कूल से, छुट्टी जल्दी हो जाती है। शुभी भी जब ट्यूशन गई तो फिर दोपहर में आती है तो खाना खाती है, तो दाल राइस बनाना था। तो वो तो एक कुकर सेपरेटर में लगाती हूँ मैं गरम, ताकि बच्चे जब आए उसके पहले ही तो गरम गरम बन जाता है एक साथ दाल चावल। तो हम 3 लोग हैं खाने के लिए, तो आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फ्रूट कट किए हैं, और ये दोपहर में भी जैसे शाम में बच्चों को खाना हो तो खा सकते हैं। और दूध ना लेकर के यही ले लेंगे, क्योंकि दूध मैंने कस्टर्ड बना दिया दोपहर के हिसाब से, जो शाम का दूध होता है बच्चों का ना, इसके लिए। और बनाना गोल गोल काटे हैं, ग्रेप्स बहुत लंबे थे इसलिए उनके 2 टुकड़े किए हैं, और स्ट्रॉबेरी ऐसे पतली पतली स्लाइस वाइज कट की है। तो ये 4 हैं ड्राई फ्रूट्स, ओ सॉरी फ्रूट्स। और अनार नहीं, अनार की मतलब कमी है। जब ये स्ट्रॉबेरी नहीं होती हर सीज़न में तब फिर अनार डालते हैं। और मैं इसे कुछ इस तरीके से सर्व कर रही हूँ। तो 2 बाउल मैंने इसलिए निकाले हैं कि एक में काफ़ी छोटा था बाउल, इसलिए। तो जैसे अगर आप उसी समय सर्व कर रहे हो ना ठंडा ठंडा, तो ऐसे हाफ पहले कस्टर्ड डाल के, फिर बनाना डाल के, फिर कस्टर्ड डाल के, फिर दूसरा कोई फ्रूट डाल के, और 2 बाउल रहेंगे। तो एक को तो रात में निकालेंगे हम लोग डिनर के बाद, और एक अभी बच्चे दोपहर में जब दाल राइस खाएंगे उसके साथ कस्टर्ड रहेगा मीठे में, वही शाम तक करीब जो खाना होगा इनको इसके हिसाब से भी रहेगा। तो वो पूरा दोनों बाउल ऐसे मिक्स नहीं होगा। और अगर कोई बड़ा बर्तन है तो एक में भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। साइज़ छोटा है ना, फ्रूट्स डालने से फिर वो भर जाता है। और ये काम ऐसे भी किया जा सकता है कि फ्रूट्स काट के फ्रिज में रख लो आप, और या उसी टाइम पर काटो, क्योंकि काट के रखे भी तो नहीं जा सकते फ्रूट्स, मतलब कस्टर्ड अलग रखा रहे। और फिर सर्व करते टाइम पे इस तरीके से जैसे मैंने अभी बाउल में किया ना, ऐसे आप डायरेक्टली बाउल में भी दे सकते हैं, सर्विंग बाउल में, तो उसी टाइम पे भी खा सकते हैं। तो अच्छा लगता है बच्चों को ऐसे लेयर वाइज देखने में, अच्छा लगता है। और फिर वो पूरा मिक्स नहीं होता ना, तो ऊपर से उनको ऐसे स्ट्रॉबेरी देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। शुभम को खुशी होती है ऐसे देख करके। तो मैं इस तरीके से बाउल्स बना दे रही हूँ।
और अब इन्हें फ्रिज में रख देंगे तो ये और अच्छे से ठंडा हो जाएगा। और इसके बाद मैं दाल चावल का कुकर लगाऊंगी और फिर हम लोग दोपहर के खाने में यही खाने वाले हैं, दाल चावल। और सुबह नाश्ते में पराठे हो गए। ऐसा ही मतलब शॉर्टकट सुबह कभी हुआ, फिर दोपहर में ऐसे हो गया, ऐसे चलता रहता है। रात में पूरी फैमिली एक साथ रहती है हमारे यहाँ डिनर टाइम पे, तो फिर वो स्पेशली कुछ बनाना होता है जो सबकी पसंद का हो। जब मैं हाफ शूटिंग करती हूँ ना, मॉर्निंग से ही सो के उठते से शुरू हो जाता है, तो फिर दोपहर के बाद लगता है कि अब नहीं कर रहे हैं, वरना फिर रात में भी शूटिंग करनी है, फिर सारा दिन थकान हो जाती है। तो दोपहर में आज वैसा कुछ खास था भी नहीं, दाल चावल बनाना था तो वो सेपरेटर कुकर में लगाती हूँ मैं दाल चावल, स्टील का जो डब्बा दिखाती हूँ, और दाल में लगाया तड़का और बन गया दाल फ्राई और चावल। और मैं और शुभी शौक से दाल चावल खाते हैं। शुभी को नहीं लेना था कस्टर्ड, शुभम दाल चावल बहुत शौक से नहीं खाता, मतलब खा लिया, तो फिर उसने कस्टर्ड अच्छे से खाया क्योंकि उसको ही बड़ा क्रेज़ था। और फिर शाम में शुभी खाएगी कस्टर्ड। ये ठंडा ठंडा पानी जो मैं घड़ा लेके आई ना मिट्टी का, एक दिन तो स्मेल थी मिट्टी वाला, वो जो यहाँ पे काली मिट्टी वाला रहता है ना, लेकिन दूसरे दिन से बिल्कुल सही हो गया। वो पहले दिन वाला पानी हमने फेंक दिया था, और इतना ठंडा पानी, ये पानी रिसता बहुत है मटका, जो काली मिट्टी की होती है ना, छेद छेद पोर्स बहुत होते हैं इसमें, बहुत ठंडा पानी। और ये पनीर के क्यूब्स मैं इनको हल्का सा फ्राई करने वाली हूँ, तो मैंने कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो पनीर के जो ये पीसेस हैं इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। अगर पनीर आपको 2-3 दिन तक फ्रिज में रखना है बनाने के बाद, तो पानी में डाल के रखा करें और फिर रोज़ पानी चेंज कर लें। और ये अभी मैं फ्राई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, तो पानी के साथ तेल के छींटे उड़ते हैं, इसलिए जब आपको फ्राई करना हो तो पानी से पहले ही बाहर निकाल के रख दें। और शाम का समय कुछ इस तरीके का है, और यहाँ पनीर मैं फ्राई कर रही हूँ। रात का टाइम होता है कि हमारी पूरी फैमिली एक साथ ही रहती है खाने के साथ में, और सुबह दोपहर यही चलता। अब स्कूल वाले टाइम हो गए तो ऐसा ही सबका आने जाने का टाइमिंग अलग हो गई है। और कढ़ाई में मैंने डाला है अदरक और लहसुन, इनको हल्का सा फ्राई किया। फिर डाली है प्याज, प्याज के इससे रफली चॉप किया है, तो करीब 2 बड़ी बड़ी साइज़ की प्याज थी। अब मैंने डाला है हरी मिर्ची, वैसे खड़ी मिर्ची भी डाल सकते हैं, ये काटी थी मैंने तो रखी हुई थी इसलिए मैंने अभी डाल दिया कटी हुई हरी मिर्ची। तो इनको सबको एक साथ फ्राई कर लेंगे, प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची। और बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, काला नहीं करना है प्याज को, बस हल्का सा भून लेना है, जब लगे कि हाँ अच्छे से गुलाबी सी हो गई है, फ्राई हो गई है, उतना तक भूनना है। अब हमने इसमें डाला है टमाटर, तो ये यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, इन्हें भी डाल करके हल्का सा भून लेंगे। तो टमाटर बहुत जल्दी गलता है, कढ़ाई काफ़ी देर तक गर्म रहती हैं, और इसको हल्का सा ढक देंगे। ढकने के बाद जब ये इसे भूनते हैं ना, तो जल्दी से टमाटर भी भुन जाता है, गल जाता है मतलब, और प्याज सारी चीज़ें पहले ही भुन गई हैं, इसीलिए पहले ही प्याज वगैरह को भून लेना है। इस तरीके से भूनने के बाद जब ग्रेवी तैयार होती है ना मसाले की, उसका कलर बहुत अच्छा आता है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अब मैंने ग्राइंडर जार में डाले हैं इन सारी चीज़ों को, ठंडा होने दें उसके बाद ही डालें, ठंडा होने दिया था मैंने और इन्हें डाल लिया है। अब यहाँ पर मैंने डाला है 1 चम्मच खसखस, पोस्ता का दाना जिसको कहते हैं पोस्ता दाना, खसखस, और थोड़ा सा हरा धनिया ताज़ा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्जी का, और कलर भी थोड़ा डार्क वाली ग्रेवी आती है। अब इन सबको डाल करके पीस लेंगे, पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती क्योंकि टमाटर है साथ में, और प्याज भुनने से थोड़ी नरम भी हो जाती है। तो ये पेस्ट तैयार हो गया, और खसखस की वजह से इसकी ग्रेवी का जो थिकनेस है वो बहुत अच्छा आता है। अब उसी कढ़ाई में मैंने डाला है तेल सरसों का, और गर्म होते ही राई, ये जीरा, दालचीनी, तेज पत्ता और लौंग, इलायची और काली मिर्च, गोल काली मिर्च, 2 लौंग, 1 हरी इलायची भी, तेज पत्ता और 1 टुकड़ा दालचीनी। इन सबको आप कूट कर भी डाल सकते हो, मैंने अभी तड़के में डाला है, और इसके बाद ये जो हमने पेस्ट बनाया था ये डाला है। अब सबको भूनेंगे, बहुत जल्दी भुन जाता है क्योंकि पहले से ही प्याज वगैरह भुनी होती है, तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, अच्छे से भुन जाता है। तो बस कढ़ाई में डाल करके भूनना है, आँच को मीडियम ही रखा है मैंने, चिपकता नहीं है बिल्कुल भी, तेल ऐसे अभी अलग अलग सा नहीं दिखेगा, लेकिन जब मसाला भुन जाएगा उसके बाद आपको ऊपर से नज़र आएगा। अब मैंने हल्दी पाउडर डाला है, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची
और घर का बना हुआ गरम मसाला, जिसमें ढेर सारे खड़े मसाले हैं और उसकी खुशबू भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप चाहो तो कोई दूसरा जो भी मसाला आप यूज़ करते हैं वो भी डाल सकते हैं। अब इन सब के साथ मैंने डाला है नमक, ताकि जल्दी से मसाला तो भुन नहीं रहा है। और साथ में डाली है मैंने 1 चम्मच चीनी। 1 चम्मच चीनी डालने से ग्रेवी का कलर बहुत सुंदर आता है और हल्की सी मिठास आती है। मीठा नहीं लगता लेकिन अच्छा लगता है पनीर की सब्जी में। कई अब नमक चीनी डालने के बाद मसाले अच्छे से भून लिए तो थोड़ी ही देर में एकदम तेल अलग और मसाला जैसे अच्छे से भून जाता है, उस टाइप का जो होता है ना अलग अलग सा, वो दिखने लगता है। अब इस टाइम पर मैंने डाला है 1 चम्मच भर के घी, और घी सेंटर में डाला, गरम है एकदम। जैसे ही मेल्ट हो गया घी, उसी के ऊपर डाल दिया ये कसूरी मेथी, 1 चम्मच कसूरी मेथी। जब घी में अभी वो डला ना तो उसकी खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अचानक से जो 1 चम्मच घी लास्ट में डाला वो सब्जी में नज़र आने लगता है। ये देखो ऊपर ऊपर ऐसे लगेगा कि हाँ खूब तेल घी जो भी है वो ऊपर आ गया छीटा। और ये फ्रोज़न मटन है 1 कटोरी भर के, फ्रीज़र से निकाल के रखे थे मैंने। अभी जब काम करने की शुरुआत ही की थी, पहले से ही पानी में डाल के रख दिए थे और इन्हें भी डाल दिया है पानी से हटा करके। ये जल्दी पक जाते हैं इसलिए कढ़ाई में इनको पकने में टाइम नहीं लगता। लेकिन जो हरी मटर ताज़ी होगी तो आप उसे कुछ देर पहले पका लीजिएगा, या फिर हाफ़ बॉयल कर लें मटर पनीर के लिए। पनीर को पकना नहीं होता और मटर कच्चे ना रह जाएँ इसलिए। अब मैंने ढक दिया है मसाले के साथ में मटर को, लेकिन फ्रोज़न मटर पकने में टाइम नहीं लेते हैं, इसीलिए मैंने पानी भी नहीं डाला है। सूखे जो मसाले थे उतने में ही मैंने ये मटर डाल करके ढका है, ताकि मटर भी पक जाएं और हमारा जो मसाला है वो और अच्छे से भुन जाएगा। और जितना अच्छा मसाला भुनता है उतनी अच्छी सब्ज़ी का कलर और टेस्ट सब फ़र्क पड़ता है। अब मैंने डाला है फ्राई किए हुए पनीर, और पनीर डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया। हमने पनीर के पीसेस काफ़ी छोटे रखे हैं, आप बड़े ही रख सकते हैं। वो बच्चों को ज़्यादा सब प्लेट में दिखे इस बात की उन लोग को रहती है ना, इसलिए उनको तो मैंने मीडियम ही कट किया है। वैसे बड़े बड़े पनीर के पीसेस भी अच्छे लगते हैं। तो बस इस तरीके से काट के भून लेंगे तो मटर और पनीर की अच्छे से मसाले में कोटिंग हो जाती है। और थोड़ी देर के लिए भूनने के बाद ही पानी डालें, एकदम से तुरंत ना डालें, इसलिए मैं कुछ मिनट इसको भून रही थी। और अब पानी डालना है तो मैंने ग्राइंडर जार में जैसे मसाला भूना था इसमें ही पानी डाल करके 2 बार ऐसे धुलाई कर दी उसकी जग की, और इसमें पानी भी डाल दिया। तो बस इस तरीके से, बहुत ज़्यादा पतला और बहुत गाढ़ा ना रहे। अब सब्जी के काम से हाथ फ्री हुआ तब मैंने दूध के पैकेट धुले और दूध निकाला भगोने में और दूध गर्म करने के लिए रखा। एक तरफ सब्जी पक रही है, दूध बॉईल हो रहा है, और जितनी देर में आटा गूँथूंगी ना तो दूध भी बॉईल हो जाएगा और सब्जी भी पक जाएगी, फिर फटाफट से रोटियां बन जाएंगी। और आटा निकाला है मैंने और आटा गूँथ रही हूँ। किसी ने मुझे बोला है अभी कुछ दिनों पहले कि ये जो गेहूँ आप रोटियां सॉफ्ट कैसे बनी उसे कोई टिप बताएं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस आटा अच्छे से मीडियम ही गूँथती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं गूँथती हूँ ना बहुत ज़्यादा पतला। और सूखा आटा निकाला और रोटियां बनाने के लिए शुरू। और मुझे किसी ने पूछा था एक दिन कि तुलसी घड़े को जो मैंने प्लास्टिक वाला रखा है ना तुलसी घड़ा, उसमें सही रहता है कि नहीं। तो मेरा पहला सवाल था उनका, तुलसी मिट्टी का है कि प्लास्टिक का? प्लास्टिक का है तुलसी घड़ा। और उस प्लास्टिक के गमलों में भी प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर लेते हैं। घरों में तो लोग प्लास्टिक में ही रखते हैं, और बस थोड़े ही रखे हमने, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो ठीक है, लेकिन धूप चाहिए तुलसी जी के लिए, इसलिए हमने बालकनी में रखा। पहले हम सीढ़ियों में रखे थे ना, धूप नहीं आती थी तो ज़्यादा अच्छे से नहीं बढ़ रही थी। और यहाँ पर ये सब्जी में अच्छे से उबाल आ गई है, खौल गई है सब्जी। गैस बंद कर दिया है, तब भी गर्म है कढ़ाई, तो देखो बबल्स आ रहे हैं ना। मैंने उसको साइड में रखा है ताकि कढ़ाई में सब्जी अभी गर्म बनी रहे। कुछ देर से फिर मैं उसको पलटूंगी और फिर मैं धनिया डालूंगी, क्योंकि गरम गरम में धनिया, सब्जी में धनिया डाल दो तो धनिया का कलर अच्छा सा नहीं दिखता ना, ग्रीन ग्रीन। तो इसीलिए अब थोड़ा ठंडा होने पर डालूंगी मैं। रोटियां बनानी शुरू, सुबह में जल्दी रहती इसलिए मैं डाल देती हूँ। अब रोटी बना करके रखती जा रही हूँ। देखो आज मैंने लास्ट में ही आटा गूँथा, लेकिन रोटियां बना रही हूँ तो सब वो ऐसे फूलती जा रही हैं। वो जब आप आटा, रोज़ का यही काम है ना, जो काम रोज़ का होता है उसमें अपने आप करते करते प्रैक्टिस हो जाती है, आदत हो जाती है। यही बात है, 21 साल से ये काम कर रही हूँ।
तो 21 साल का तजुर्बा है, इसीलिए वो इसमें ज़्यादा परफेक्शन है। बाकी चाहे कुछ इतना चीज़ों में परफेक्शन हो या ना हो, ये तो 4 टाइम बनता है ना, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, 3 टाइम। रोटियां तो बनती ही बनती हैं 3 बार के लिए, 3 शिफ्टिंग के लिए होता है। दोपहर में भी अगर कभी मैं सुबह पराठे सेकती हूँ, नाश्ते की, तो दोपहर की रोटियों का भी सोचना ही पड़ता है ना, तो 3 टाइम बनता है। और अब मैंने ये सब हटाए रोटी के बर्तन और लगा रही हूँ मैं घी रोटियों में, और कैसरोल में घी लगा के रखती हूँ मैं रोटियाँ, जिससे मुझे फिर वो बार बार घी में हाथ नहीं लगाना होता है। जिसको भी खाना लेना है कभी खुद से तो भी वो ले सकता है, अगर मुझे भी निकालना होता है तो भी मैं वैसे ही निकाल देती हूँ, मतलब फटाफट से। और अब यहाँ से घी भी सब समेट करके सब ऐसे हाथों हाथ काम करती रहती हूँ मैं। जैसे एक काम किया रोटी का, तो इसका काम साफ। तो अब ये सब्जी में मैंने डाला है कटा हुआ हरा धनिया, और अब इसको मिक्स कर देंगे। ऐसा होता है क्या है, एकदम भाप खत्म हो गई ना सब्जी की, गरम तो है लेकिन वो तेज वाली भाप, तो इससे हरी धनिया हरा ही दिखता है, वरना वो जल्दी से डार्क हो जाता है। और अब मैंने हांडी में निकाल लिया है सब्जी, क्योंकि खाने में टेबल पे रखने में आसान रहता है। और बड़ी कढ़ाई निकाल दी धुलने को। और बाहर कुछ मौसम इस तरीके का, अब हल्की गर्मी सी शुरू हो गई है। और फिर जैसे रोटी बन जाती हैं तो मैं रोटी के बर्तन या खाना बनाने के बाद वाले बर्तन धो लेती हूँ, तो खाना खाने के बाद फिर वो एक बड़ा भारी पिटारा नहीं दिखाई देता ना, काम होते चले जाते हैं, साफ होता जाता है। और मुझे किसी ने पूछा था कि आप बांदा कब जा रही हैं, तो फिलहाल अभी हम बांदा तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ, हम लोग लखनऊ जाने वाले हैं। तो होली हम लोग इस बार लखनऊ में करेंगे। मेरा छोटा भाई लखनऊ में रहता है ना, वहीं जाएंगे हम लोग लखनऊ में। और अब मैंने फ्रिज से निकाला है कस्टर्ड रात के खाने के हिसाब से, क्योंकि एकदम ही ठंडा है, तो खाना खाने के टाइम तक अब मतलब खाना निकालना ही है। शुभम की राह देख रहे थे कि शुभम ट्यूशन से आ जाए, तो अभी टाइम लग रहा है। उसके पापा उसको लेने गए हैं और उनको कुछ और काम है, तो वो काम करके शुभम को लेके आएंगे। इस वजह से शुभी को लगी है भूख, तो मैं शुभी को दे रही हूँ, क्योंकि भूख बच्चों को लगे और फिर रोक दो, फिर वो भूख खत्म हो जाती है। मैंने शुभी से कहा तुम खाओ। सच में थैंक यू। शुभम आ जाए तो वो भी जल्दी से खाएगा। हाँ, उसको भी पसंद आएगा। और क्या, वो तो शाम को ही बोल रहा था। और शुभी ने तो सब्जी की तारीफ कर दी। अब मैं समझ गई शुभम को तो पसंद आएगी, क्योंकि वो तो शाम को ट्यूशन जा रहा था तब भी बोल के गया था, मम्मी पतली बनाइएगा थोड़ी। उसको बहुत ज़्यादा गाढ़ी सब्जी नहीं पसंद है, और मटर पनीर शुभम को बहुत पसंद है, तो इसीलिए बनाया मैंने। और दोनों को ही पसंद है, मतलब मटर डाल करके इसको पसंद है। शुभी को मटर ज़्यादा नहीं पसंद, वो कम लेती है मटर। और सब्जी बहुत अच्छी बनी है, उसकी ग्रेवी बहुत अच्छी है, शुभम को पसंद आई। फ्रूट कस्टर्ड में सबसे अच्छा शुभम को लग रहा है कि स्ट्रॉबेरी है। अब इस टाइम पे स्ट्रॉबेरीज आ रही हैं और वह अचानक से ख़त्म हो जाएंगी। गर्मी जैसी शुरुआत हुई कि फिर गायब, ऐसे ही हो जाता है सीजनल फ्रूट्स वगैरह में। फिर अनार तो खैर हमेशा ही मिलते हैं, अब ये सीज़न ही है इस टाइप का। अब आइसक्रीम की डिमांड शुरू हो गई बच्चों की तो एक ना एक लगी रहती है। बस आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ। कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।